साल 1556 दिल्ली की गद्दी खाली थी। मुगल बादशाह हुमायूं की मौत हो चुकी थी। सीढ़ियों से गिरकर एक अजीब अंत। अब गद्दी पर बैठा 13 साल का अकबर पंजाब के कलानौर में, दिल्ली से दूर। दिल्ली में अफगान शासक आदिल शाह सूरी के लिए यह मौका था। उसके पास था हेमचंद्र, हेमू, एक बेमिसाल सेनापति। हेमू ने आदिल शाह के लिए कई लड़ाइयां जीती थीं। अब उसकी नजर दिल्ली पर थी। अकबर बच्चा था, मुगल सरदार आपस में उलझे थे और दिल्ली की सुरक्षा कमजोर थी। दिल्ली का सूबेदार तारदी बेग खान घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बैरम खां, अकबर का संरक्षक, जानता था कि दिल्ली हाथ से गई तो मुगल सल्तनत खत्म। उधर हेमू अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बराच रहा था। रास्ते में उसने हर मुगल सरदार को हराया। दिल्ली में हेमू की आंधी की खबर से भगदड़ मच गई। तारदी बेग खान तुगलकाबाद की लदरढाई में हेमू से बुरी तरह हारा और भाग गया। दिल्ली अब हेमू के कब्जे में थी। हिंदुस्तान की सियासत में नया अध्याय शुरू होने वाला था। असली टक्कर अब पानीपत के मैदान में होनी थी। अकबर के लिए यह वक्त परीक्षा का था। बैरम खान ने कलानौर में ईंटों के चबूतरे पर अकबर की ताजपोशी कर दी। दिल्ली अभी दूर थी। हेमू की सेना में जुनून था और दिल्ली की फिजा में बेचैनी। सब जानते थे अब निर्णायक युद्ध होगा। दिल्ली की गद्दी पर किसका हक होगा, यह पानीपत तय करेगा। एक तरफ हेमू की महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ अकबर की किस्मत। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। हेमू की कहानी फिल्मी लगती है। रेवाड़ी का नमक व्यापारी, दिल्ली का राजा, साधारण बनिया परिवार से, लेकिन सपने बड़ेडे। सुअर साम्राज्य के इस्लाम शाह सूरी ने उसकी काबिलियत पहचानी, उसे बाजार का दारोगा बनाया। मेहनत और रणनीति से हेमू लगातार ऊपर चढ़ता गया। आदिल शाह सूरी के वजीर और सेनापति बनकर उसने दुश्मनों को हराया। लगभग 22 लड़ाइयां, एक भी नहीं हारी। उसकी सेना में अफगान और राजपूत दोनों थे, जो उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। हुमायूं की मौत के बाद हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करने का मौका नहीं गंवाया। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराना किला में उसने खुद को विक्रमादित्य घोषित किया। 350 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर हिंदू राजा बैठा था। सिक्के ढलवाए, सरदारों को उपाधियां दी। शासन के लिए शाही खून नहीं, काबिलियत चाहिए। दिल्ली में जश्न था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि विदेशी शासन खत्म होगा, लेकिन हेमू जानता था असली लड़ाई अभी बाकी है। अकबर और बैरम खां चुप नहीं बैठेंगे। हेमू ने सेना को पानीपत की ओर बढ़ने का हुक्म दिया। अब निर्णायक टक्कर तय थी। दिल्ली का नया राजा, लेकिन ताज अभी सुरक्षित नहीं। पानीपत में इतिहास लिखा जाना था। 5 नवंबर 1556, पानीपत, जहां बाबर ने कभी मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, अब उसी मैदान में फिर से फैसला होना था। हेमू की सेना, 30,000 से ज्यादा सैनिक, 500 हाथी, हर हाथी पर लोहे की चादरें, सूंड में तलवारें। हेमू खुद हवाई नाम के हाथी पर सबसे आगे। मुगल सेना सिर्फ 10,000 सैनिक, हाथी नहीं, लेकिन तोपें और अनुभवी तीरंदाज थे। बैरम खान ने अकबर को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा। अगर हार गए तो काबुल निकल जाना। मुगल सेना का मनोबल कमजोर था, लेकिन बैरम खां की रणनीति मजबूत। लड़ाई की शुरुआत हेमू ने की। हाथियों का हमला, मुगल सेना में भगदड़। लगा कि हेमू जीत जाएगा। मुगल सैनिक पीछे हटने लगे। हेमू अपनी सेना को और आगे बढ़ा रहा था। उसकी नजरें मुगल सेना के केंद्र पर। बैरम खां ने पीछे हटने का नाटक किया। ये जाल था। छिपे तीरंदाजों और तोपचियों ने हाथियों पर हमला किया। तीरों और गोलों की बारिश, महावत मारे गए। हाथी बेकाबू हो गए। हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। हेमू की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लड़ाई का पासा पलटने लगा। मुगल सेना ने अनुशासन और रणनीति से जवाब दिया। हेमू की सेना में भ्रम और भगदड़ फैल गई। पानीपत का मैदान खून से लाल हो गया। निर्णायक क्षण करीब था। अब किस्मत और बहादुरी की टक्कर थी। इतिहास फिर करवट लेने वाला था। दिल्ली की गद्दी का फैसला अब बस कुछ ही पलों में होना था। बैरम खां की रणनीति ने कमजोर मुगल सेना को ताकतवर बना दिया। उसने अकबर को युद्ध से दूर रखकर सेना को अपने दम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। तुलगुमा पद्धति, सेना को टुकड़ियों में बांटकर किनारों और पीछे से हमला। सबसे तेज घुड़सवारों ने हेमू की सेना के किनारों पर धावा बोला। हेमू की सेना में भ्रम फैल गया। हमला किधर से हो रहा है समझ नहीं आया। बैरम खां ने हाथियों को ही हेमू की कमजोरी बना दिया। तीरंदाजों ने हाथियों के महावतों को निशाना बनाया। हाथी बेकाबू अपनी ही सेना को कुचलने लगे। हेमू की जीत की गारंटी अब उसकी हार का कारण बन गई। बैरम खां ने कायरता दिखाने वाले सरदार को सजा देकर बाकी सैनिकों में जोश भर दिया।
संदेश साफ था, या तो लड़े ढो और जीतो या मरो। मुगल सेना अब सिर्फ लड्डे आच नहीं रही थी, वो जीतने के लिए लड़ीडी आच रही थी। रणनीति, अनुशासन और मनोबल, यही मुगलों की असली ताकत थी। हेमू की सेना बिखरने लगी। निर्णायक क्षण आ चुका था। पानीपत की जंग अब अपने अंजाम की ओर बीराचा रही थी। लड़ाई अपने चरम पर थी। हेमू अब भी हाथी हवाई पर डटा था। वो अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक तीर उसकी आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर गिर पे डीढ़ा। सेना ने राजा को गिरते देखा। मनोबल टूट गया। भगदड़ मच गई। महावत ने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन मुगल सेनापति शाह कुली खान ने पकड़ लिया। हेमू को जिंदा बैरम खां के सामने लाया गया। बैरम खां ने अकबर से कहा, इस काफिर का सिर काटो, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। अकबर ने कहा, मैं घायल और निहत्थे पर तलवार नहीं उठाऊंगा। बैरम खां ने खुद हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक महान योद्धा का अंत हो गया। मुगल खेमे में जश्न था। सबसे बड़ा दुश्मन खत्म। हेमू की हार ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। दिल्ली की गद्दी फिर से मुगलों के पास थी। पानीपत की जंग का फैसला हो चुका था। इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। हेमू की मौत के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हुई। ये जीत मुगल सल्तनत के लिए नई जिंदगी थी। अकबर अब असली शहंशाह बन गया। मुगल सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली ने बिना लड़ाई के दरवाजे खोल दिए। अकबर की असली ताजपोशी दिल्ली के तख्त पर हुई। जीत का जश्न क्रूर था। हेमू का सिर काबुल भेजा गया। धड़ दिल्ली के किले पर लटकाया गया। बंदी सैनिकों के सिरों की मीनार बनाई गई, लोगों में खौफ भरने के लिए। बैरम खां को जीत का श्रेय मिला। उसने बिखरी सल्तनत को जोड़ा, विद्रोहियों को कुचला। अगले 4 साल तक बैरम खां ने अकबर के नाम पर शासन चलाया। मुगल प्रशासन मजबूत हुआ। सल्तनत की आर्थिक हालत सुधरी। अकबर के लिए मजबूत मंच तैयार हुआ। सूर्य साम्राज्य का अंत, अफगान शक्ति बिखर गई। अब अकबर के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। पानीपत की जीत ने अकबर के महान बनने की नींव रखी। ये जीत हिंदुस्तान के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। इसने एक संभावना खत्म कर दी, उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की। हेमू की हार के साथ ही यह सपना टूट गया। मुगल सल्तनत को नई ताकत मिली, राजनीतिक स्थिरता मिली। अकबर ने इसी आधार पर विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इस लड़ाई ने साबित किया, सिर्फ संख्या या हाथियों से जंग नहीं जीती जाती, असली जीत रणनीति और अनुशासन से मिलती है। बैरम खां की रणनीति ने इतिहास बदल दिया। भारतीय राजाओं ने भी तोपखाने और बंदूकचियों के महत्व को समझा। युद्ध शैली हमेशा के लिए बदल गई। किस्मत एक पल में पलट सकती है। एक तीर ने सब बदल दिया। नेतृत्व कितना जरूरी है। अकबर के पीछे बैरम खां था, हेमू अकेला था। जैसे ही हेमू गिरा, उसकी सेना बिखर गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई महत्वाकांक्षा, वीरता, रणनीति और किस्मत की कहानी है। इसने हिंदुस्तान के इतिहास को नया मोड़ दिया और अकबर को महान बनने का रास्ता दिखाया।